भैया हरो फिर से सब जनों हो जयराम जी की। आप देख रहे हो खबर बुंदेली और खबर बुंदेली में हम हैं आपके संगे अंकुश शर्मा। बुंदेलखंडी अंदाज में खबरें लेके आउट हैं आपके लाने। देश दुनिया में क्या चल रहा है जो सब बताउत है बुंदेलखंडी में। तो चलो हो जाओ तैयार, देखो खबर बुंदेली। खबर बुंदेली में आज सबसे पहले बात करा था इंदौर जिला की खबर की। इंदौर में राजपूत समाज के शस्त्र पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ो ऐलान कर दो है। उनने घोषणा में बताई है कि भोपाल के मनुआ भावन टेकरी के पास रानी पद्मावती को भव्य स्मारक बने है। एक संगे उन्होंने बताई है कि रानी पद्मावती की जीवनी स्कूल पाठ्यक्रम में भी शामिल करीजे है। मुख्यमंत्री शिवराज ने जानकारी दी है कि सरकार महाराणा प्रताप और महारानी पद्मावती के नाम पे हर सालीना शौर्य स्मारक पुरस्कार जो है वो शौर्य दौजे है। मनुआ भाज की टेकरी पर महारानी पद्मावती जी के स्मारक के लिए वो जमीन सुरक्षित है और मैंने आरक्षित कर दी है कि मनुआ भाज की टेकरी भोपाल में बहुत प्रमुख स्थान है। महारानी पद्मावती का स्मारक बनाया जाएगा। मैं आज नहीं आता, उसके पहले ये फैसला हो गया था, क्योंकि ये पिछले मुख्यमंत्री काल का मेरा फैसला था जो मेरे मुख्यमंत्री नहीं रहने के कारण इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था। अब मैं ईश्वर की कृपा से फिर बना हूं तो ये स्मारक भव्य स्मारक बनाया जाएगा और एक प्रतिनिधिमंडल मैं समाज के पदाधिकारियों से आग्रह करूंगा कि आप 4-5 लोग तय कर दें और वो 4-5 लोग स्मारक का क्या स्वरूप हो उस पर बात कर लें, कौन सी चीज उसमें आनी चाहिए, ताकि उसमें कोई जो हमारी अपेक्षा है उस अपेक्षा के अनुरूप वो स्मारक बन सके। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पे होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनके नेताओं के बीच में भयंकर खींचतान जारी है। उतई चुनाव आयोग ने नेताओं के विवादित बयानों पे संज्ञान लेत भये कछु नेताओं से जवाब मांगो है। बीजेपी की उम्मीदवार इमरती देवी के खिलाफ में आइटम बारे बयान पे निर्वाचन आयोग ने पुराने मुख्यमंत्री कमलनाथ को नसीहत दे डाली है। तो उतई अभद्र टिप्पणी के चलत भय चुनाव आयोग ने बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय और कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा से 48 घंटा के भीतर जवाब दाखिल करवे हो कही है। चुनाव आयोग ने कैलाश विजयवर्गीय हो नोटिस जारी करत भाई कही है कि वे 48 घंटा के उनने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के खिलाफ में अभद्र शब्दों को इस्तेमाल काय करो हतु। इसके संगे चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा से भी जल्दी से जल्दी जवाब मांगो है। मध्य प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अब प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों पे आके रुक गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ मंच से सीधे प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को निष्पक्ष रूप से काम करने की सलाह दे रहे हैं। इसके संगे चेतावनी भरे लहजा में कह रहे हैं कि 10 तारीख के बाद 11 तारीख भी आउट है, जे अधिकारी कर्मचारी ध्यान रखें। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इहो आचार संहिता को उल्लंघन बता के चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की मांग करी है। इस पूरे मामले में देखो खास रिपोर्ट। अपने मध्य प्रदेश के 28 उपचुनावों में प्रचार को लेके दो ही राजनीतिक दलों कांग्रेस बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। प्रचार के समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पुराने मुख्यमंत्री कमलनाथ सीधे तौर पे प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को चेतावनी दे रहे हैं कि अधिकारी कर्मचारी निष्पक्ष रूप से काम करें। उनने चेतावनी दी है कि प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी जा बात न भूले कि 10 तारीख के बाद 11 तारीख भी आउट है। उनने निर्वाचन आयोग से भी इस मामले में संज्ञान लेने की अपील करी है। हमारा चुनाव केवल भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। पुलिस प्रशासन जो उनकी मदद कर रही है, जो और एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अफसर वर्ग उनकी मदद कर रहे हैं। मैंने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है, आज पत्र लिखा है
कि ये निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। ये छोटे छोटे शासकीय कर्मचारियों पर दबाव डाल रहे हैं, तुम जाके ये करो, और 10 तारीख के बाद सब अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों को याद रखना चाहिए कि 10 के बाद 11 तारीख भी आई। तोताई प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाउत भय कही है कि कांग्रेस के नेता प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को धमका रहे हैं। उनने ये धमकी हो हार की बौखलाहट बताई है। इस मामले में शिवराज सिंह चौहान ने भी निर्वाचन आयोग से संज्ञान लेकर कार्रवाई की मांग करी है। अपनी संभावित पराजय से बौखलाकर कांग्रेस के नेता श्री कमलनाथ जी, श्री दिग्विजय सिंह जी आजकल कर्मचारियों और अधिकारियों को धमका रहे हैं। धमकाना भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इसलिए मैं माननीय चुनाव आयोग से निवेदन करता हूं, वो स्वतः संज्ञान ले और धमकाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। उपचुनाव में पहले व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप के बयान, उनके बाद विधायकों की खरीदी बिक्री के आरोप और अब चुनावी प्रचार अधिकारियों कर्मचारियों की भूमिका तक सिमट कर रह गई है। निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लेके अशोकनगर जिला के एसपी कलेक्टर हो हटा दो है। उनके संगे 12 पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण की सूची निरस्त करने की कार्रवाई पहले करी जा चुकी है। INH न्यूज के लाने भोपाल से मनीषकांत जैन की रिपोर्ट। खबर ग्वालियर से है, जहां भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने ग्वालियर में एक बड़ो बयान दो है। उनने इमरती देवी हो लेकर कांग्रेस पर निशानु साधु है। लाल सिंह आर्य ने कही है कि जा इमरती देवी को अपमान नहीं बल्कि दलित समाज को अपमान आए। आर्य ने कही है कि ग्वालियर चंबल संभाग समेत मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में अनुसूचित जाति के मतदाता ई को जवाब 3 नवंबर होते हैं। इन सब मुद्दों को लेकर लाल सिंह आर्य से खास बातचीत करी है ग्वालियर के संवाददाता जावेद खान ने। उपचुनाव अपने चरम पर है और 28 विधानसभा सीटों के साथ साथ ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों पर अनुसूचित जाति के जो वोट बैंक है उसको पूरे देश में नहीं पूरे मध्य प्रदेश में उस पर नजर रखे हुए हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं लाल सिंह आर्य जी हमारे बीच में मौजूद हैं। आपने जो अभी तक भ्रमण किया तो आप बता रहे थे कि 28 में से 26 सीटों पर आपने एक सर्वे किया है, तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या रुझान है। स्वाभाविक 28 सीटों में से मैं 25 सीटों पर पहुंच गया हूं, जहां अनुसूचित जाति के सम्मेलन कार्यकर्ता सम्मेलन हुए हैं। बस्ती में जाना भी हुआ है, गांव में जाना भी हुआ है। अनुसूचित जाति के लोगों से जब मैंने बातचीत की कि बाबा साहब का अम्बेडकर का अपमान तो कांग्रेस नहीं किया, 60 साल सरकार रही, बताओ आपको मकान बनाकर नहीं दिए, शौचालय बनाकर नहीं, आपकी दवाई की व्यवस्था नहीं की। बाबा साहब अम्बेडकर की उन्होंने दिल्ली में समाधि भी नहीं बनाई। और आपसे पिछले चुनाव के पहले जो फार्म भरवाए गए थे किसानों का कर्जा माफ करेंगे और बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो भी नहीं मिला। 1.5 साल में कमलनाथ ने आपके हित के लिए कोई योजना भी नहीं बनाई, तो कांग्रेस को वोट दोगे क्या? तो एक ही उत्तर आता है, नहीं, कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। मध्य प्रदेश का दलित अब भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी ताकत से खड़ा हो गया। तो ये लाल सिंह आर्य जी कह रहे हैं कि जो संभाग को जीतेंगे नहीं, 28 सीटों को नहीं, ग्वालियर चंबल संभाग की सीटें तो जीतेंगे ही, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी की 28 में से 28 सीटें जीतने का वे भरोसा दिला रहे हैं और दलित वोट बैंक भी उनके साथ ही है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज ग्वालियर। सागर में बंडा विधायक तरवर सिंह लोधी ने समाज के रामगोपाल लोधी के बयान को खंडन करो है। गोपाल लोधी को बयान बेतुको है और ये बयान हो लेके वे रामगोपाल लोधी के खिलाफ मानहानि को दावा कर हैं। उनने आगे निशानो सादत भय कही है कि रामगोपाल लोधी संगठन चला रहे हैं। एक संगे तरवर लोधी ने जो भी दावा करो है कि उनने 2-3 महीना पहले भी उनके पास ऑफर आओ है, तो उनने आगे कही है कि वे कांग्रेस की सच्चे सिपाही हैं और अपने क्षेत्र की जनता और पार्टी से धोखा न कर हैं। आपको बता दें कि सोमवार हो एक सभा हो संबोधन करत भाई रामगोपाल लोधी ने तो कि तरवर सिंह लोधी भी जल्दी से जल्दी बीजेपी में शामिल हो जाए हैं। रामगोपाल जी है, ये जो संगठन चलाते हैं ये फर्जी संगठन चलाते हैं और ये सिंधिया और गोविंद सिंह का चमचा है, उनके तल्ले चाटने का काम करता है और लोधी समाज का शोषण भी करता है। ये
मेरा कोई संपर्क ही नहीं हुआ किसी भी प्रकार से। मैं अपनी जगह पे स्थिर हूँ और मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता कि मैं भाजपा में जाऊंगा। खबर गुना जिला की है। बमोरी विधानसभा उपचुनाव में आदिवासी मतदाताओं लुभावे के लाने नेता हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी और मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने बमोरी पहुंच के आदिवासियों के बीच में रह उते नचाई करी है और नचाई को खूब आनंद लो है। आदिवासियों की पारंपरिक ढोलकिया पे झूमत गाउत भय दो ही नेताओं को वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी दो ही हाथों में भाजपा को झंडा थामे भय ढोलकिया की थाप पे नचत भाई दिखाई दे रहे हैं। उतई मंत्री प्रेम सिंह पटेल भी उनको खूब संग निभा रहे हैं। दो ही नेताओं ने आदिवासी संस्कृति के हिसाब से लोक नृत्य करत भय चुनाव प्रचार करो है। बमोरी विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा आदिवासी वोटर हैं, जिनके ऊपर भाजपा और कांग्रेस दो ही पार्टियों की निगाहें जमी भई हैं। भाजपा से सुमेर सिंह सोलंकी और प्रेम सिंह पटेल ने मोर्चा संवार के रखो है। खबर अपने खजुराहो से है। खजुराहो एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो है उत सेक्शन में आज से विजिलेंस जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। कोविड-19 के चलत भाई बेरे विभागीय सेक्शन के बीच में जो सप्ताह मनाया जा रहा है। विजिलेंस जागरूकता अभियान 2 नवंबर तक चल है, जो उनके अंतर्गत एयरपोर्ट के आवे बारे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, सर्विसिंग और रिकॉर्ड और उते की जो परफॉर्मिंग सिस्टम है वो चेक करो जो है। उतई फायर क्रश सिस्टम जो एडवांस फायर ब्रिगेड अपडेट है या नई आई तरीके से कुछ जानकारी ली जाए है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के सभी सेक्शनों के संगे सतर्क भारत समृद्ध भारत के अंतर्गत पूरे एक हफ्ता तक काम करो जे है। जो व्हाट्सएप के माध्यम से जनता के बीच जागरूकता फैलावे को भी काम करो जे है कि कौन तरीके से अपने आसपास सतर्क रह के समाज से कई तरह की घटनाओं कम करो जा सकत है। भोपाल में कांग्रेस के नेता लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट करो है। ट्वीट में उनने विधायकों की खरीद फरोख्त पे एक कविता लिखी है। उनने दीपारी पे विधायकों खरीद फरोख्त में डिस्काउंट को लेके तंज कसू है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अब चुनाव को माहौल है और उस दौरान अब बीजेपी और कांग्रेस की तरफों से ऐसी चीज़ें देखने मिल रही हैं। अभी हाल ही में दमोह जिला के एक विधायक जो है वे कांग्रेस से भाजपा में गए हैं। उसके बाद कांग्रेस के नेता लगातार उन पर सवाल उठा रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। वही को हिस्सा जो कहा जो ट्वीट लक्ष्मण सिंह को। खबर जबलपुर जिला से है। मध्य प्रदेश के जबलपुर को एक वीडियो सोशल मीडिया में भयंकर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक कार सवार सब इंस्पेक्टर हो घसीटत बहुत दिखाई दे रहा है। घटना रविवार की बताई जा रही है, जहां एक कार सवार ने ट्रैफिक के नियमों को उल्लंघन करो और जब एक पुलिस वालो सब इंस्पेक्टर ने कार्रवाई करवे के लाने रोको तो कार चलावे वाले ने बहस करना शुरू कर दो। जो उनके बाद कार सवार ने सब इंस्पेक्टर को कुचरवे की कोशिश करी और जब सब इंस्पेक्टर बोनट पर चढ़ गओ तो कार सवार वो घसीटत भाव ले गओ और लगभग 200 मीटर जावे के बाद मौका से फरार हो गओ। उतई पुलिस ने मामला दर्ज कर लो है। कार चलावे बारे हो गिरफ्तार अभी तक नहीं करो जा सको है, उसकी तलाश जारी है। को फिर रोकने की कोशिश की, उस समय मैं गाड़ी के सामने आया कि आप रुकिए आपकी फोटो खींच लेता हूँ या आप साइड में लगाइए, अपने साइड से चलिए। उसी समय उन्होंने मेरे पर चढ़ाने की प्रयास किया और मुझे लगा, मैं एक दो बार पीछे हटा, मुझे लगा कि अब ये चढ़ा देगा तो मैंने बोनेट पकड़ लिया, एक हाथ से वाइपर और बोनेट, और फिर वो उन्होंने फिर भी गाड़ी नहीं रोकी और मुझे यादगार तक लेकर गए 200 मीटर। और फिर उसमें काफ़ी तेज़ गाड़ी कर दी 70-80 की और तेज़ी से ब्रेक मारा। फिर मैं यादगार चौक पर 2-3 पलटी खाकर गिर गया। उस समय फिर वो तोप चौराहे की तरफ। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार की सवेरे बिहार के वोटरों के नाम एक संदेश दो है। उनने मौजूदा नीतीश सरकार पर निशाना साधत भाई ई विधानसभा चुनाव में महागठबंधन हो संग देवे की अपील करी है जनता से। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कही है कि दिल्ली बिहार में बंदी सरकारें हैं। नोटबंदी, तालाबंदी, व्यापार बंदी, आर्थिक बंदी, खेत खलिहान बंदी, रोटी रोजगार बंदी, ऐसे अब बिहार में बदलाव की जरूरत है। वीडियो संदेश में सोनिया गांधी ने आगे कही है कि बिहार में सत्ता और उसके अहंकार में डूबी सरकार अपने
रास्ता से अलग हट गई है। न उनकी कथनी अच्छी है न उनकी करनी। सोनिया गांधी को जो पूरा बयान कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से जारी करो है। मजदूर आज मजबूर है, किसान आज परेशान है, नौजवान आज निराश है। अर्थव्यवस्था की नाजुक स्थिति लोगों के जीवन पर भारी पड़ रही है। गंभीर संकट है। दलितों और महादलितों को बेहाली की कगार पर लाकर छोड़ दिया। समाज के पिछड़े वर्ग भी इसी भी के शिकार है। बिहार की जनता की आवाज़ कांग्रेस महागठबंधन के साथ है। यही है आज बिहार की पुकार। दिल्ली और बिहार की सरकारें, बंदी सरकारें। चुनाव के समय में सबसे ज़्यादा हिंसा भिंड जिला में देखने मिली है। चुनाव के दिन ईवीएम में तोड़फोड़, मारपीट और फायरिंग जैसी घटनाएं भी आम हो गई हैं। इसकी शुरुआत सोमवार को महंगांव विधानसभा के बघौरा गांव में भई है, जहां बीजेपी के समर्थकों ने बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रचार वाहन में तोड़फोड़ करी है। जो उनकी शिकायत के लाने पीड़ित बसपा के कार्यकर्ता जो है वे मेहगांव थाने पहुंचे। 3 घंटा बाद भी शिकायत दर्ज न होने पर बसपा ने पुलिस पे पक्षपात करने को आरोप लगाओ है। घटना के बीजेपी के प्रत्याशी ओपीएस भदौरिया जनसभा कर रहे थे। उस समय भई है जब घटना इस दौरान बसपा को एक प्रचार वाहन उ इलाके में पहुंच गौ। बसपा ने चेतावनी देते हुए कही थी कि अगर जल्दी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं हो जाए तो वे धरना पे बैठ जाए। भाजपा के कार्यकर्ता थे और उन लोगों ने कहा डीजे बंद कर लो, तो डीजे बंद कर लिया था। और फिर उन लोगों ने डंडे उठाए थे, मोबाइल वगैरह मतलब मशीन वगैरह से खींचातानी की थी और पीछे से मतलब डंडा वगैरह उन लोगों ने दिए थे। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। टीआई साहब को बार बार फोन किया जा रहा है। टीआई साहब बोल रहे हैं हम मीटिंग में बैठे हुए हैं। हम चाह रहे हैं कि जो नियमबद्ध जो हुआ है उस पर यहाँ कार्रवाई हो, तो अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग यहाँ धरने पे बैठे। खबर अपने भोपाल से है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर पलटवार करो है और उन्हें संभावित पराजय से बौखलाई कांग्रेस और कमलनाथ कही। दिग्विजय सिंह अधिकारियों और कर्मचारियों को धमका रहे हैं। कमलनाथ उन्होंने जो भी कही है, उन्होंने कही है कि देख लेंगे, निपट लेंगे, निपटा देंगे जैसे शब्दों को प्रयोग करो जा रहा है। और इन सब को लेकर उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत करी है, अपील करी है कि चुनाव धमकावे वालों के खिलाफ में कार्रवाई करी जावे। पुलिस प्रशासन जो उनकी मदद कर रही है, जो और एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अफसर वर्ग उनकी मदद कर रहे हैं। मैंने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है, आज पत्र लिखा है कि ये निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। ये छोटे छोटे शासकीय कर्मचारियों पर दबाव डाल रहे हैं, तुम जाके ये करो। और 10 तारीख के बाद सब अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों को याद रखना चाहिए कि 10 के बाद 11 तारीख भी आएगी। अपनी संभावित पराजय से बौखलाकर कांग्रेस के नेता श्री कमलनाथ जी, श्री दिग्विजय सिंह जी आजकल कर्मचारियों अधिकारियों को धमका रहे हैं। रोज धमकी दी जा रही है, हम देख लेंगे, हम निपट लेंगे, हम निपटा देंगे। आखिर उनका भी आत्मसम्मान होता है। उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है। धमकाना भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इसलिए मैं माननीय चुनाव आयोग से निवेदन करता हूं, वो स्वतः संज्ञान ले और धमकाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। भोपाल में दशहरा पे रावण के पुतला बना के अपनी जीवन यापन चलावे वाले स्थानीय स्तर के जो कलाकार हैं वे 2 सालों से आर्थिक स्थिति उनकी खराब है। पिछले साल दशहरा के त्यौहार के समय बहुत ज़्यादा बरसात के चलत भाई उनको व्यवसाय जो है पूरे तरीके से चौपट हो गया। तो इबेरे कोरोना संक्रमण के कारण से उनको व्यवसाय जो है वो चौपट हो गया। झुग्गियों में निवास करने वाले जो कलाकार रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतला बना के वो बेचवे को काम करते थे। लगातार 2 साल से हो रहे घाटे के बाद स्थानीय नेताओं और प्रशासनिक अमलों से उन्हें मुआवजा दिलावे की मांग करी है और स्थानीय नेताओं ने भरोसा भी जताया है, लेकिन इन स्थानीय कलाकारों को 1 पैसा भी नहीं मिल पा हुआ है। इस साल रावण दहन हो लेकर सरकार की गाइडलाइन के चलत भाई पहलों से बनाए गए रावण के पुतला औने पौने दाम पे बेचवे के लाने भी मजबूर भाई हैं।
साहब, हम लोगों ने रावण बनाए जो कि हमारे हर साल बिकते थे। जो रावण वो नहीं बिके अब की साल। जो हमारे 1000 के रावण थे हमारे मुश्किल से 300 रुपये में दिए गए। बहुत मुश्किल से बिके हमारे रावण, हमारा हमारी कोई पूछ ही नहीं रहा था। कई बहन बेटी ने कर्जा लिया, किसी ने मंगलसूत्र गिरी भी रखा, किसी ने गाड़ी गिरी भी रखी, किसी ने मकान गिरी भी रखा, किसी ने कुछ करा के तो हमें कुछ ना कुछ लागत मिलेगी, साल भर का है। उसके बावजूद भी हमने जो 2000-3000 का राउंड बनता था वो हमने 100 रुपये 200 रुपये देना पड़ा मजबूर है। सोने की अंगूठी गिरी भी रखी ब्याह शादी के बच्चों का। सागर जिला में विजयदशमी को पर्व पारंपरिक और हर्षोल्लास के संगे मनाओ गौ। कोविड गाइडलाइन के अंतर्गत रावण के पुतला को दहन करो गौ। कोरोना के चलत भाई इबेरे रावण के पुतला को कद खट गौ हतु। उतई इबेरे शहर में चल समारोह नहीं निकलो है। माता दुर्गा की प्रतिमा हो अलग अलग पारंपरिक स्थानों पर ले जाकर विसर्जित करो गौ है। मंडला जिला के बमनी बंजर थाना के तेज जो गाड़ी चलती हैं उनको एक हादसा फिर से देखने मिलो है, जहां पे एक बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी गई। सर में जो है गहरी चोट लगने से वो लड़का की मौका पे मौत हो गई। उतई टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक जो है मौका से फरार हो गया है। हादसा की सूचना मिलने के बाद पुलिस तत्काल मौका पे पहुंची और घायल बाइक सवार हो बमनी अस्पताल ले जाओ जा रहा तो, जहाँ पे उनकी रास्ता में मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज करके ट्रक हो जब्त कर लो है। ट्रक चालक की तलाश जारी है। गंजवासोदा में दुर्गा प्रतिमाओं को विसर्जन बेतवा नदी के गंज पुल पे करो गौ है। जो लेके देवी प्रतिमा जो है खत्म ने भई थी उनको विसर्जन जो है आज तक चलू है। विसर्जन हो लेके स्थानीय प्रशासन ने अच्छे इंतजाम करे हते। बेतवा नदिया के पुल पे प्रशासन की देखरेख में हाइड्रा मशीन के माध्यम से दुर्गा प्रतिमाओं को विसर्जन करो गौ। झांकियों के संगे प्रतिमाओं हो ट्रैक्टर ट्राली ऑटो आदि के माध्यम से नागरिक जो है जयकारे के संगे गंज पुल तक लेकर पहुंचे हते। नवरात्रि के समापन पे नगर की झांकियों को विसर्जन करो गौ है। जब कुरवाई की खबर है, जहां पे कुरवाई बेतवा नदी पे जो सब विसर्जन कार्यक्रम करो गौ। क्षेत्रवासी ट्रैक्टर ट्राली लोडिंग ऑटो के माध्यम से देवी जी की प्रतिमा हो ले जाकर उन्हें विसर्जन करो है। बेतवा नदिया के छोटे पुल पे लेके उते पे पहुंचे हते, जहां प्रशासन की देखरेख में शांतिपूर्वक विसर्जन करो गौ। जबलपुर में नवरात्रि के बाद मूर्ति विसर्जन को दौर लगातार दूसरे दिन भी चलत रहो। नर्मदा नदिया के किनारे भटोली घाट में स्मार्ट सिटीज ने बनाए गए विसर्जन कुंड में मूर्तियों को विसर्जन करो गौ। जिला प्रशासन ने कोरोना काल में मूर्तियों के लाने विशेष व्यवस्था करी हती, जिनमें मूर्ति लावे वाली समिति हो कुंड के आसपास रोक दब जात हतो और मूर्ति हो क्रेन के माध्यम से कुंड में ले जाकर विसर्जित करो गौ, जहाँ पे मूर्ति विसर्जन की पूरी व्यवस्था देखी गई। पुलिस व्यवस्था के बीच हो रही मूर्तियों के विसर्जन में जब कोनो प्रकार की चूक न भैया के लाने प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद रहो है। भटोली विसर्जन कुंड में विसर्जन सुचारू रूप से चल रहा है और प्रशासन ने हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने जैसा निर्देश दिए गए थे उसी के अनुसार यहाँ व्यवस्था की गई है। नगर निगम की टीम द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है। साथ में ही पुलिस और प्रशासन के सहयोग से यहाँ पर पूरे लाइफ सेविंग जैकेट और लाइफ बोट जैकेट और जो सुरक्षात्मक उपकरण हो सकते थे पूरी व्यवस्था की गई है। साथ में जो गोताखोर है उनकी भी टीम तैयार है और सुरक्षित रूप से मूर्तियों का विसर्जन हो इसके लिए बड़ी क्रेन की व्यवस्था की गई है, जिसमें बड़ी क्रेनों को उस पर रखकर और सुरक्षित तरीके से विसर्जन किया जाए। और हमने बड़े स्टॉपर की व्यवस्था की गई है कि कोई भी श्रद्धालु पानी तक ना, और उसके पहले ही हमने बड़े स्टॉपर वगैरह डलवा कर ये व्यवस्था की गई है। बिहार में पहले चरण के चुनाव से पहले दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान जम के बवाल भाव है। मुंगेर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के समय पर गोली चली है, जिनमें 5 स्थानीय लोग घायल हो गए हैं, जबकि एक आदमी की मौका पर मौत हो गई। मरबेवारी के परिजनों ने पुलिस पर गोली चलावे को आरोप लगाओ है। उतई पुलिस को कहबो है कि कछु लोगों ने जानबूझ के पथराव करो और फायरिंग करी। ई बवाल में 17 पुलिस बारे घायल भय हैं। घटना के बाद दीनदयाल चौक और आसपास के इलाकों को पुलिस छावनी में बदल दो गौ। चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन ने पूजा समितियों को निर्देश दिए हते कि वे 26 अक्टूबर की शाम तक विसर्जन कर ले में शहर के पंडित दीनदयाल चौक के पास शंकरपुर की प्रतिमा हो विसर्जन खिलाने पुलिस के द्वारा कही गई, जो उन्होंने लेकर पुलिस और स्थानीय लोगों में कहासुनी हो गई, जो उनके बाद जो विवाद जो हतु बवाल में बदल गो हतु। अब एक खास खबर आपको बताऊँ थे जबलपुर की।
पूरे देश में इन दिनों माता दुर्गा की आराधना जो है लोग डूबे रहे हैं 9 दिनों तक, लेकिन संस्कारधानी जबलपुर के पाटन को एक आदमी नवरात्रि में रावण भक्ति में डूबो रहे थे। वो केवल न रावण की प्रतिमा स्थापित करते बल्कि उनको पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करा था। तो दशहरा के दिन रावण की प्रतिमा को नर्मदा में विसर्जन भी जो करा था, के संगे दशहरा के दिन शोक के रूप में जो पूरे दिन मनाऊ थे। आप भी देखो जो खास आदमी। रामेश्वर वंदना का और जो शंकर जी की स्थापना होती उससे प्रभावित हुए, और दूसरे जो लक्ष्मण को ने शिक्षा दी है राजनीतिक और पूरा शिक्षा से दी है, उसके कारण हम उनसे प्रभावित हुए कि जब राम के पुरोहित और लक्ष्मण के शिक्षा गुरु हैं तो इसलिए हम इन्हीं से अपनी आराधना करके हम जो कुछ भी होगा तो हम इनसे करके आराधना। मुन्ना नामदेव 1975 से रामलीला में रावण की सेना में रावण के मंत्री को पात्र निभाता रहू है। मुन्ना रावण की भक्ति और ज्ञान से प्रभावित होकर पिछले 20 सालों से पाटन में रावण की मूर्ति की स्थापना करके पूजा करत है। दूर दूर से लोग रावण की मूर्ति देखने के लाने आउत हैं। उतई रावण के लाने मुन्ना की भक्ति और आस्था पूरे शहर में चर्चा को विषय बनो रहे थे। फतेह सिंह, INA 24x7 जबलपुर। तो भैया आज के बुंदेली बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर हाजिर हुई हैं इस समय पे इस बोली के संगे। तब तक के लाने आप हमें दो इजाजत और देखते रहो INA 24x7। जय राम जी के।